गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दयको फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले प्रेम से श्यावर रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। यहाँ पर कहते हैं, शास्त्र में है कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो। ये जो है बहुत बड़ा बाधक है भजन भक्ति में। जो प्रभु को पाना चाहते हैं, जो ये दुख से छूटना चाहते हैं, पर आजकल क्या है कि काम क्रोध लोभ क्या छोड़े। वो तो कहते हैं कि हम क्या बतलाएं, हमसे तो बीड़ी सिगरेट नहीं छूट रहा है, शराब नहीं छूट रहा है, मांस मछली नहीं छूट रहा है। वो कैसे सुखी हो सकता है, कैसे आनंद हो सकता। कहता है हमसे छूटता नहीं है। पर कोई वस्तु हम पकड़े हैं तभी तो हमारे हाथ में है। अगर हम ये पकड़े हैं तो हमारे हाथ में, हम छोड़ दिए तो छूट गया। पर कहते हैं हमसे छूट नहीं रहा है। हम छोड़ेंगे तभी तो छूटेगा। इसमें प्रयास करना होता है। थोड़ा दिन मन को मार करके, और उसको मन जाता है कि वो सामान हम खाएं, पर उसको नहीं, हम नहीं लेंगे। उसमें दुख है, बहुत दुख है, हमें नहीं चाहिए। पर थोड़ा दिन ये प्रयास करता है, वो स्वयं छूट जाता है। पर मनुष्य छोड़ना नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि हमसे छूट नहीं रहा है। इसीलिए दुख से छूटने के लिए उन सबको छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा जीवन क्या है? कहते हैं ये जीवन क्या है हमारा? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णय है तवे। यह हमारा जीवन है। ये एक बहुत बड़ा सर्प है, और उस सर्प के मुख में हम लोग हैं। तो कहेगा कि हम सब कैसे सर्प के मुख में हैं? काल रूपी सर्प के मुख में हैं। एक उदाहरण से समझिए। जैसे कृष्ण भगवान को सभी लोग देखे होइएगा, मोबाइल में या भागवत में भी हैं। बहुत बड़ा अजगर, उसका नाम आघासुर थी। वो आकर के और मुख खोल दिए, और भगवान सब ग्वाल बाल गाय चरा रहे थे। तो ग्वाल बाल ने देखा कि बहुत बड़ा गुफा जैसे हैं, सुरंग जैसे हैं। तो भगवान को कहा, कृष्ण चलो उस गुफा में, बहुत सुंदर गुफा है, इतना सुरंग है। भगवान ने कहा कि नहीं जाओ। कहा कि नहीं नहीं, हम तो जाएंगे ही। और वो चले गए और भगवान को भी बुलाए। तो भगवान ने गए तो थोड़ा देर में वो मुख को बंद कर लिए। तो यही मुख को बंद कर लिए वो सर्प ने, तो सभी मर जाते अगर उसमें भगवान नहीं होते। तो भगवान ने सभी ग्वाल वालों को बचाए। इसका अर्थ क्या है? अगर उन सबके साथ में भगवान नहीं होते तो सब मर जाते, पर भगवान थे तो वो सब फिर से जीवित हो गए, और ये आघासुर का मृत्यु हुआ। ये आघासुर कौन थे? एक बार कहते हैं, जो ये आघासुर थे,
वो गंधर्व थे और जा रहे थे तो अष्टावक्र को देखा। तो अष्टावक्र टेढ़ा मेढ़ा से चल रहे थे, उसका आठों अंग तो टेढ़ा है, देख करके हंस दिए। तो वही अष्टावक्र ने श्राप दे दिया कि तू हमको हंस रहा है, तू जाओ अजगर हो जाओ। वही अजगर ये आघासुर हैं। तो फिर विनती किया कि हम इससे कैसे उबार हो सकते हैं, चरणों में गिर गए। तो कहा कि तुम्हारा कल्याण, ये तुम्हारा उद्धार भगवान करेगा। तो वही भगवान ने उस आघासुर का उद्धार किए। तो इसी प्रकार से हम लोग ये काल के मुख में हैं। वो ग्वाल वाल प्रभु के शरण में थे, शरणागति थे तो बच गए। इसी प्रकार से हम लोग भी इस मुख में से बच सकते हैं। कैसे? जब तक प्रभु के शरण में नहीं जाएंगे तो नहीं बच सकते हैं। प्रभु के शरणागति हो जाएंगे, जो प्रभु का भक्त है वही इस काल रूपी सर्प के मुख से बचता है, जो प्रभु का भक्त है। अन्यथा सब मुख में जा करके का मृत्यु हो जाएगा और नाना प्रकार के उसको कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। फिर कहते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं था और उस कुआं के नीचे बहुत सर्प सब था, हिंसक अजगर बड़ा बड़ा सर्प सब थे। और एक मनुष्य उस कुआं के ऊपर एक वृक्ष थे, उस वृक्ष के डाली पर पकड़ करके लटके हुए थे और उस डाली के ऊपर एक मधु का छत्ता था और वो बूंदे बूंदे चू रहा था और वो मनुष्य उस मधु को चाट रहे हैं। एक बूंद बूंद गिर रहा है और मुख में वो ले रहे हैं। पर उस जिस डाली के पकड़े हुए थे उस डाली को ही एक काला और उजला जो चूहा थे उस डाली को कतर रहे थे। उस डाली को कतर रहा था पर वो मनुष्य नहीं उस डाली को देख रहे थे कि न जाने किस समय वो गिर जाते। थोड़ा सा ही लगा हुआ था उस डाली और जब वो गिरता तो नीचे बहुत बड़ा सर्प सब थे, उसका मृत्यु हो जाता। पर ये मनुष्य न नीचा ध्यान दे रहे हैं न उस डाली पर ध्यान दे रहे हैं, उसका ध्यान सिर्फ है मधु पर और वो आनंद ले रहे हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत हमें स्वाद लग रहा है और वो खा रहे थे, उसको पान कर रहा था। पर उसी समय उस मनुष्य का नीचा देख लेते, कितना बड़ा सर्प सब है और उस डाली को हम गिरेंगे तो मर जाएंगे। तो उसी समय वो निकल करके चले आते। वहां पर एक सुगा बोल रहे थे कि निकलो वहां से, तुम्हारा मृत्यु निकट है, ये डाली गिरेगा तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। पर उस सुगा पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो कोई कुआं नहीं है, वो कुआं जो संसार रूपी ही कुआं है। और ये मधु क्या है? ये मधु है। बेटा पोता नाती धन बीत पद, यही मधु कहते हैं कि अभी थोड़ा देर आनंद ले लेते हैं, हमारा पुत्र है, पुत्र को शादी कर देते हैं, अभी छोटा सा है, कैसे रहेगा। फिर एक ही पुत्री है उसको शादी कर देते हैं, फिर पोता हो जाता है उसको कर देते हैं। इसी प्रकार से आ रहा है मधु और उसमें लगे हुए हैं। पर उसको ये पता नहीं है कि उस डाली को, जो ये डाली कौन है, आयु रूपी डाली ही है, जो आयु है वही डाली पकड़ करके लटका हुआ है और उस डाली को उजला और काला चूहा कतर रहे हैं। ये जो दिन रात है बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है और उसका जीवन समाप्त होता जा रहा है। पर ये जो कुआं के अंदर
जो सर्प सब है वो क्या है? वही जब मृत्यु होगा तो कहते हैं नरक में 27 प्रकार का नरक है, उसमें जो दुख भोगता है, कष्ट मिलता है, वही कुआं है। तो वो शुगा क्या है? जो शुगा बोल रहे थे कि तुम निकलो, तुम्हारा मृत्यु निकट है, वही गुरुदेव हैं, संत महात्मा हैं, हमें कथा कह कह करके सुना रहे हैं कि इस दुख से निकलो, संकट है, बहुत बड़ा दुख है, जल्दी निकलो और तुम प्रभु का भजन भक्ति करो। पर हम लोग क्या हैं, न ही उस सर्प के तरफ ध्यान देते हैं और न ही उस चूहा के तरफ ध्यान दे रहे हैं, केवल मधु पीने में ही ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए इस संकट से बचने के लिए हमें प्रभु को भजन भक्ति करना चाहिए, प्रभु के शरणागत हो जाना है और गुरुदेव से चरणों में आना है और उनसे आज्ञा प्राप्त करना है। तो फिर कहते हैं बहुत मनुष्य रात में विचार करते रहते हैं कि हमें आज ये काम हुआ है, कल हम वो काम कर लेंगे, आज फिर ये घर बनने वाला है, अब एक महला हुआ है, फिर 2 ताला बना लेंगे, 3 ताला बनाएंगे। इस तरह से आज ये फैक्ट्री चला है, फिर वो दूसरा फैक्ट्री खोलेंगे, आज ये बिजनेस हुआ है, फिर ये और बिजनेस बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से मनुष्य चिंतन करता रहता है और न जानिए किस समय शरीर छूट जाए, किस समय जैसे रात में सोए सोए देख रहा है और किस समय न जाने अगर छत पर से पंखा ही गिर जाए, हार्ट अटैक ही हो जाए। बहुत मनुष्य के होता भी है। इसीलिए हमें चिंतन नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। यही हम लोगों का सबसे बड़ा गलती है। चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। अगर चिंता से दुख होता है, शरीर में कष्ट आता है, नाना प्रकार से मन बेचैन होता है, पर वही चिंतन होता है तो आनंद आता है, सुखी होता है। बोलिए प्रेम से श्यावा रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, धरती मैया की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय सीता।